कि कितने खस्ता है ये देखें। और अभी टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वाले हमने पहले रेडी किए थे, अब ये हमने तैयार किए हैं। ये भी बड़े मज़ेदार, खस्ता और टेस्टी हैं, और ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो ये अभी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, यकीन जाने नाज़रीन, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे और इसको बार बार बना के आप इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार और टेस्टी है। उम्मीद है कि अगर आपने ये तैयार कर ली तो आप मज़े मज़े से खाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे तैयार होगी और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये रेसिपी तैयार करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। चूल्हे पे हमने बर्तन रख लिया। अब इसमें डालते हैं पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अब इनको हल कर लेंगे थोड़ा सा। अब इंतज़ार करेंगे इसको बॉयल आ जाए, उसके बाद फिर इसमें चावलों का पाउडर डालेंगे। लीजिए नाज़रीन, इसको बॉयल आ गया। अब इसमें डालते हैं चावल का पाउडर। और नाज़रीन, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो आप इसको स्किप ना कीजिएगा, मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। चावल का आटा शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको नाज़रीन जल्दी जल्दी मिक्स करना है। और नाज़रीन, ये मिक्स करने के बाद फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना है। अब फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। लीजिए नाज़रीन, अब इसको ढाँप के रखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। लीजिए नाज़रीन, ये तकरीबन ठंडा हो चुका है। ये मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ, रूम टेम्परेचर पे नहीं है, बस हल्का सा गर्म है। तो अब हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। अब इसको इस तरह गूँदना शुरू कर देंगे। तो अच्छे तरीके से इसको गूँदना है। लीजिए नाज़रीन, इसको हमने अच्छे तरीके से गूँद लिया। अब इसको बर्तन में से निकाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं आपने किस तरीके से वो टिक्कियाँ तैयार करनी है। लीजिए नाज़रीन, हमने इसको रेस्ट दे दिया। अब इसकी हम टिक्कियाँ तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये लेके इसका पेड़ा तैयार करेंगे। इस तरह पेड़ा बना के थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। इसको भी मैदा लगाएंगे थोड़ा सा। और अब इसको बेल देंगे। और नाज़रीन, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ना ज़्यादा ये पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। आपने एहतियात से इसको बेलना है और हर साइड से एक जैसी ही हो। ये ना हो कि एक साइड से मोटी हो जाए और एक साइड से पतली। नाज़रीन, इसको हमने बेल लिया, ये इक्वल है। आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। आपने कोई भी मोल्ड ले लेना है या कोई इस तरह का ढक्कन वगैरह लेके, तो इसको हम अब काटना शुरू कर देंगे। इस तरह प्रेस करेंगे और उठा देंगे इसको। फिर से प्रेस कर देंगे, फिर उठा लेंगे। ये देखें नाज़रीन, हमने इसको काट भी लिया है। अब आपने क्या करना है, कांटा लेके इस तरह इसके सुराख बना देने। ये देखें नाज़रीन, इस तरह कर लिया। अब इसको इस तरीके से उठा लेंगे और ये हमारी रेडी हो गई हैं। अब इनको साइड पे करते हैं और बाकी भी तैयार कर लेंगे। आप भी इसी तरीके से करिएगा। लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे बर्तन रख लिया, घी डाल के हमने गर्म कर लिया है। तो अब हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने मीडियम टू लो से भी हल्की आंच रखनी है, तो उसके ऊपर आपने कुक करना है इसको। जैसे ये नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे तो आपने इनकी साइडें चेंज करनी शुरू कर देनी है। तो हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। तो एकदम फ्लेम हाई ना कर लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो आपने इनको लाइट ब्राउन रख के बनाना है। तो इंशाल्लाह बड़े ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और इसी के साथ कहना चाहूँगा, जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। वो इसलिए कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें और लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। अभी आप मेरे सामने ही आप लाइक करें, तो अभी आप क्यों कंजूसी करें, ये बिल्कुल फ्री है।
तो आप लाजमी लाइक किया करें। ये देखें हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आते हैं, आप लोगों का फ़ायदा करते हैं, तो आप लोग भी हमारा फ़ायदा किया करें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। बस इसी तरीके से है, इसको पकाते रहेंगे और साइडें चेंज करते रहेंगे और आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा कि कलर में आपने रखना है इनको। ये आप पे भी डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें डार्क करना चाहे डार्क कर लें, लेकिन लाइट ब्राउन जो होगा वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और मज़ेदार भी होगा। लीजिए नाज़रीन, ये अब रेडी हो गए हैं, अब इनको निकालते हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आपने भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब जो अगला प्रोसेस है, अब इसको हम लगाएंगे चाट मसाला और रेड चिली। तो इसमें से कुछ ले लेंगे। आज हमने आपको इसी में से 2 रेसिपियाँ देनी हैं। तो एक तो ये मुकम्मल रेडी हो गई है, दूसरी अगली भी बताऊँगा, तो आपने स्किप नहीं करना, वो भी सिर्फ आधे मिनट की है। ये नाज़रीन बाउल में हमने वो ले लिए और अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। रेड चिली डालेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। उसके बाद नाज़रीन इसको टॉस करें ऐसे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खस्ता रेडी हुए हैं, कितनी आवाज़ आ रही होगी। लीजिए नाज़रीन, ये रेडी हो गए हैं, तो चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। अगली रेसिपी में नाज़रीन हमें क्या चाहिए, ये आपके सामने है। सब्ज़ मिर्च ले लेंगे, इसको आपने चॉप कर लेना है, यानी कि ऐसा हो कि क्यूब्स की शक्ल में छोटा छोटा काट लेना है। इसी तरीके से टमाटर को भी काट लेना है, पुदीना ले लेना है और उसके बाद प्याज को भी चॉप कर लेना है। हस्बे ज़रूरत चाट मसाला लेंगे, मायोनीज़ हस्बे ज़रूरत चाहिए। अगर आप ख़ुद तैयार करना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसके अंदर और क्या चाहेगा, इसके अंदर हम विनीगर डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम ये तैयार कर लेते हैं, प्याज, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च और नाज़रीन इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत चाट मसाला। इसमें एक और चीज़ आएगी, वो होगा लेमन जूस डालेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब नाज़रीन इसको मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। लीजिए नाज़रीन, ये रेडी हो गया। अब मायोनीज़ को तैयार करते हैं। मायोनीज़ में नाज़रीन 1 से 2 टेबलस्पून हम विनीगर डालेंगे। अब इसको हल करते हैं। लीजिए नाज़रीन, मायोनीज़ हमारी रेडी हो गई है, तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, अब इसको तैयार करते हैं। ये उठाएंगे और इस पे लगाएंगे मायोनीज़। इस तरीके से मायोनीज़ लगा के इसको रखते जाएंगे। जितने आपको चाहिए आप उसी हिसाब से उतनों को मायोनीज़ लगा लें। नाज़रीन ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है। तो आप वाकई याद करेंगे, ये आपको जब हल्की फुल्की भूख हो और अक्सर रात को भूख लग जाती है, ये उठा के आप खा सकते हैं। इस तरीके से भी बना के आप खा सकते हैं, तो सादा भी आप खा सकते हैं। लीजिए नाज़रीन, मायोनीज़ हमने लगा ली है और ये जो हमने तैयार किया था इसको उठाएंगे और इसके ऊपर लगाते जाएंगे। लीजिए नाज़रीन, ये भी हमारे रेडी हो गए हैं और ये अभी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, यकीन जाने नाज़रीन, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे और इसको बार बार बना के आप इस्तेमाल करेंगे। अभी बोला भी नहीं जा रहा, इतना मज़ा आ रहा है कि दिल कर रहा है कि पहले मैं खाऊं फिर बाद में बातें करूं। तो चलिए मैं अभी इसको खाता हूं बाद में, तो अभी मुझे इजाज़त दें। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।